साथियों, यूथनेसिया अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी में मतलब है इच्छा मृत्यु। कई देशों में और कई जगहों में इच्छा मृत्यु सामान्य तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब कानूनन अधिकार इन्हें दिया जा रहा है। यह वैसे लोगों के लिए मान्य है जिनकी जिंदगी अब जीने लायक नहीं बची है। ऐसी बीमारी जिसका पता है कि अंत मृत्यु ही होना है, अब इलाज संभव नहीं है। इस तरह की स्थिति में पहुंचना जहां से वापस स्वस्थ होना संभव नहीं है और जीवन बड़ा ही कष्टदायक है, कष्टकारक है। बहुत ही कष्टों के साथ आगे जीने में सक्षम हो रहा है और बिना किसी दूसरों के सपोर्ट के, मेडिकल सपोर्ट के जी नहीं सकते। तो वैसी स्थिति में कानून इजाजत देता है कि यदि उनकी इच्छा मृत्यु है और वह चाह रहे हैं कि हम मर जाए, तो यह इजाजत है डॉक्टर की मदद से। इसे आत्महत्या नहीं माना जाएगा। हालांकि वैसे तर्क या कुतर्क के लिए कहें तो आत्महत्या भी है, लेकिन वैसा आत्महत्या जो कि सोची समझी कानूनन तरीके से है। हाँ, यहां पे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक उम्र के बाद, एक खास बीमारी के बाद, 70, 80, 90 वर्ष के बाद यह स्थिति जब पहुंचती है जहां उनका जीना कोई मायने नहीं रखता है। कहते हैं दिमाग वेजिटेबल बन गया, वो एक हालत है, सब्जी बन गया, सोचने समझने की प्रक्रिया खत्म हो गई, या बहुत दुख के साथ, भयानक दर्द के साथ जी रहे हैं दूसरों के सहारे। और हमारा मेडिकल साइंस अभी यहां तक नहीं पहुंच सका है कि हम उसका इलाज कर सके। ऐसे भी 90-100 वर्ष के जीने के बाद से स्थिति पहुंच जाती है। खबर में आती, हमें पता चलता है मल्टी ऑर्गन फेलियर, यानी एक एक करके कई शरीर के अंग, किडनी, हार्ट सब फेल कर जाते हैं, दिमाग वो भी खत्म। तो उस स्थिति में सही है ना सही है, वह तो एक प्रश्न उठता है। और मानव समाज यहां पर आके, विज्ञान जहां हमें उस हद तक मदद करने में असफल होता है कि एक इज्जत पूर्वक अपनी जिंदगी जी सके, खुद के बल पे या थोड़े मोड़े मदद के मदद से, के दूसरों लोगों के मदद से, दवाई के मदद से, तब एक बात समझ में आती है। वैसे विज्ञान और शोधक हैं वो लगे हुए हैं कि पूंजी के प्रॉफिट रेट यानी मुनाफा दर को कैसे बढ़ाया जाए, चाहे आर्म सॉम्युनिशंस हो, मेडिकल साइंस हो, और कुछ भी हो, कहीं भी हो। कुछ उदाहरण और कुछ आंकड़े। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री जो 93 साल के हो चुके थे, 3 या 4 वर्ष पहले उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और स्थिति और खराब होती जा रही थी। उनकी पत्नी भी 93 वर्ष की ही थी, 70 साल इनकी शादी हो चुकी थी और आगे जीने की इच्छा नहीं थी, कष्ट में थे, और इसलिए इन्होंने मांग की कि इन्हें इच्छा मृत्यु प्रदान की जाए, जो मान ली गई। और दोनों पति पत्नी लेटे हुए थे हाथ में हाथ डालकर, और इन्हें उस तरह का इंजेक्शन दिया गया डॉक्टर द्वारा, जिससे दोनों एक ही साथ एक दर्द रहित, बिना दर्द के मृत्यु के आगोश में चले गए। नीदरलैंड में इच्छा मृत्यु को 2002 में ही कानूनी मान्यता दी गई थी। अभी हाल फिलहाल में इक्वाडोर में 8 फरवरी को, और लैटिन अमेरिका की बात कहें तो इनके पहले कोलंबिया में इसे कानूनन अधिकार दिया गया था। यूरोप में स्पेन में 2021 में, और उसके पहले नीदरलैंड की बात कर चुका हूं, बेल्जियम, लग्जमबर्ग में भी यह अधिकार दिया गया। पुर्तगाल पिछले वर्ष मई में, स्विट्जरलैंड और कई अन्य देशों में यह दिया गया। अमेरिका के भी कुछ राज्यों में इस तरह की बात है। भारत में एक्टिव लीगल हेल्प यानी एक्टिव मेडिकल हेल्प नहीं दिया जा सकता है, अभी कानूनन वह सही नहीं है। लेकिन एक घटना घटी थी जिसमें यहाँ की एक नर्स जो 2011 में, 1973 से ही वह बहुत बुरे हालत में थी जब उन पर आक्रमण किया गया था, 42 साल तक ऐसी स्थिति में रही। और सुप्रीम कोर्ट ने अंततः यह कहा कि लाइफ सपोर्ट उनका जो है वह हटा लिया जाए, यानी मारा नहीं जाए, इस तरह का कोई इंजेक्शन न दिया जाए,
ताकि वह जल्दी से जल्दी एक मृत्यु प्राप्त कर सके और जो जीवन भारी ही कष्टदायक है उससे मुक्ति पा सके। यानी इस तरह की स्थिति में यदि हाई कोर्ट आगे देता है, वर्डिक्ट देता है कि भाई इनके जीने लायक नहीं, तो उनको माना जा सकता है। इस मृत्यु, इच्छा मृत्यु की मांग पूरे विश्व भर में काफी वर्षों से चल रहा है। कुछ उदाहरण यदि ले मैं आपके सामने, तो डच, जिसकी बात हम कर चुके हैं, यानी नीदरलैंड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पत्नी की बात जिसका मैं कर चुका हूं, उसमें देखा गया कि 2002 के पहले तक यह काफी लंबे समय से संघर्ष चल रहा था और हर वर्ष 2 से 3 हजार केस इलीगली, कानून नहीं, ये इस तरह की इच्छा मृत्यु को प्राप्त करते थे। यानी उसको कह सकते हैं कि आत्महत्या करते थे अपने डॉक्टरों की मदद से। और कई तरह से अमेरिका में भी 11 राज्यों की, जिसकी मैं बात कर चुका हूं पूरे 50 में से, इस तरह की आंदोलन, छोटा मोटा, वो सड़कों वाला आंदोलन नहीं, मतलब कोशिश की जा रही है कि उनको किया जाए। किसी डेरेक हम्फ्री ने अपनी पत्नी को इस रूप में दी थी। पत्नी उनके काफ़ी कष्ट में है, उन्होंने लिखा भी और उनको उनके नाम पे भी किया गया। इसी तरह से और भी कई तरह के 130 तरह के हुए हैं और जहाँ तहाँ चल रही है। हालांकि धर्म इसके खिलाफ है। धर्म तो यह मानता है कि भाई ये भगवान का दिया ही भगवान ही लेगा, इंसान कैसे ले सकता है। क्रिश्चियनिटी धर्म, पोप जिसके हेड है, उन्होंने भी कहा कि गलत बात है ना, चाहे इस तरह से जान, चाहे वो भ्रूण हत्या हो या इस तरह की अवस्था में आके इच्छा मृत्यु हो, आप नहीं कर सकते, यह पाप है। बड़ी इसकी अभी बहुत दूसरे धर्मों में इसका अभी कुछ खास नहीं है, लेकिन जहां तक धर्म की बात है, जब चार्ल्स डार्विन का यह सिद्धांत आया और बाद में और लोगों ने, कई वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की और पता किया कि यह सही है। चार्ल्स हॉकिंस का भी आप पढ़ेंगे यदि कभी मौका मिला तो, हाल फिलहाल में अभी जीवित ही है, कि इंसान निर्माण नहीं किया गया, निर्मित नहीं है किसी बाहरी ताकत से, बल्कि पृथ्वी पर भी एक खास समय के बाद से जब पृथ्वी ठंडा हुआ और इस तरह के केमिकल या ऑर्गेनिक एलिमेंट बने जो समुद्र के किनारे थे, पानी के हल्फा से आते जाते थे, एमनियोटिक एसिड यानी प्राण का पहला चीज जो है, जिसमें एक जीवन का आधार भी है और जीवन नहीं भी है, जो इस हल्फा के साथ, समुद्र के साथ ठंडे होने के साथ एक खास तापमान मिला, एक खास ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब मिले, जो पृथ्वी पे आ गए, चिपक गए, पेड़ पौधे हुए, जो समुद्र में रह गए वह मछलियां बनी, जो दोनों तरफ से रहे वो केकड़ा और मेढक बने, जो बाहर निकल के चलने फिरने लायक हुए चारों पांव पे, होमोसेपियंस के भिन्न भिन्न रूप हुए, शेर, बाघ, बकरी हुए। होमोसेपियंस का कुछ वो हिस्सा जो दो अगला अपना जो पैर था उसका इस्तेमाल करके पेड़ों पर चढ़ने लगा, जो पेड़ पे ही रह गए, बंदर रह गए, लेकिन जो हुए उनकी रीढ़ की हड्डी 1 से होके 7 तक बनी और उन्होंने श्रम करना शुरू किया। वैसा श्रम नहीं जो चिड़िया करती है, लेकिन एक प्लान, योजना के तहत श्रम शुरू किया जी, और उसका लंबा विकास ऐसा हुआ जो आज हम लोग हैं। खून जो हमारे शरीर में बहता है, वो नहीं पता था कि यहां वाला खून, यहां वाला खून, यहां खून, वह सब एक हो गया। भगवान बाहर चले गए। एक यह लकड़ी था, लोहा था, एलिमेंट था, वह एनर्जी है, साउंड एनर्जी, वेव्स के रूप में लाइट वगैरह था। अब पता चला कि यदि उसको लाइट की स्पीड से कर दिया जाए, आइंस्टीन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और बाद में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1907-10 के आसपास जो उन्होंने बनाए, उससे पता चला कि इसमें भी भेद नहीं है। E=mc², यानी एनर्जी जो है उस मास को, C मतलब लाइट ऑफ स्पीड, उसको लाया जाए तो वो होता है। यदि लाइट ऑफ स्पीड को आप क्रॉस कर लेंगे तो आप एनर्जी में बदल जाएंगे। और अब तो फोटोन यानी लाइट का भी एक कण होता है जो वेव में भी है और कण भी है। कण मतलब वो नहीं जो हम आंखों से देख सकते हैं, और ग्रेविटोन भी आज से 7-8 वर्ष पहले, यानी ग्रेविटेशनल वेव्स भी है, उसका भी हमें पता चला। यानी जो ही बाउंड्रीज थी जिसे कारण लगता था कि कैसे ऐसा कैसे हो सकता है चमत्कार, और ये सब जैसी जानकारियां मिलती हैं हमें लगता है कि गॉड का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, जहां तक यूथैनेसिया, माफ कीजिएगा यह वर्ड मेरे लिए कुछ नया तो नहीं है, लेकिन यूथैनेसिया
यानी इच्छा मृत्यु की जो बात कर रहा हूं वह भी हमें उस स्थिति पर पहुंचाता है। मेडिकल साइंस की कमजोरी को मानता है, लेकिन वहां ब्रेक होना है, वक्त लगेगा। यानी एक तो हम लंबी आयु होगी ही, जो अभी 90-100 साल का एवरेज चल रहा है, वो आगे भी बढ़ेगा, 120-130 साल होगा। लेकिन उससे बड़ा खोज यह होगा कि कैसे डीऑक्सीडेशन, यानी जो हमारे अंदर के जो ऑक्सीजन के कारण जो हमारे छोटे छोटे तत्व सेल्स मरते हैं, बढ़ते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं, वह टूटने की प्रक्रिया कम की जाए, बढ़ने की प्रक्रिया की जाए। कैसे उसको हम आगे बढ़ाएं, और 100 साल जीते हैं तो 90-95 तक कैसे एक्टिव रहे, ना कि बहुत भारी झुर्रियां ही पड़ जाए, हाथ पांव काम करना बंद कर जाए, दिमाग खत्म हो जाए और ये स्थिति पहुंच जाए। पहुंचे तो काफी अंतिम समय में जाके हो। यह एक ब्रेक बाकी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वह गलत है। हो सके तो आप भी अपनी वैज्ञानिक खोजी दिमाग, तार्किक दिमाग लगाएंगे। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता आप किस पार्टी के समर्थक हैं, क्या क्या नहीं, लेकिन सोचिएगा इस पे। जो धर्म के ठेकेदार हैं और जो पूंजी के वफादार राजनीतिज्ञ हैं, कितना भी बात कर लें कि वो देश के लिए, धर्म के लिए, गॉड बचाने के लिए काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी पर जब कष्ट आता है तो बड़ी जोर लगाते हैं, मरना नहीं चाहते। धन्यवाद।